सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। दोनों मुट्ठी बांध के बोलल जाओ, भारत माता की जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी। आज की सभा बहुत विशेष है। यहाँ उपस्थित हमारे प्रदेश के बड़े ही जुझारू अध्यक्ष मेरे प्रिय भाई वीरेंद्र सचदेवा जी, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने जो दो बड़े बड़े डिसीजन मोदी सरकार ने दिल्ली के एलजी महोदय के थ्रू लिया है, उसका धन्यवाद करने के लिए आप दिल्ली का कोई भी इलाका चुन सकते थे, लेकिन आपने एक ऐसी जगह चुनी जो एक प्रकार का बड़ा ही सुंदर संगम है। वैसे तो जिस जमीन पे बैठे हैं वो उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा है, लेकिन इसके ठीक पीछे उत्तर पश्चिम लोकसभा, जिसके सांसद योगेंद्र चांदोलिया जी हैं, बस 4 कदम बढ़ोगे तो मिल जाएगा। और अगर सड़क उस पार चले गए तो फिर हमारे प्रवीण खंडेलवाल जी का चांदनी चौक लोकसभा है। इन दोनों लोगों का भी जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। और अगर पीछे की तरफ गए तो थोड़े दूर बाद नई दिल्ली लोकसभा आ जाती है। नहीं, शायद उसके पहले ईस्ट पूर्वी दिल्ली आती है। पहले पूर्वी दिल्ली एकदम सटी हुई और एक सड़क के उस पार नई दिल्ली लोकसभा भी है। इससे बड़ा संगम कहीं हो सकता है क्या भैया बहन, बताओ। जोरदार तालियों से इस चुनाव के लिए वीरेंद्र सचदेवा जी का धन्यवाद करते हैं। और हमारी प्रदेश की सह प्रभारी हम सब की बहन अलका गुजर जी, जिन्होंने अपने अभी बात भी करी है, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तालियों से भी उनका स्वागत करिए। हमारे बीच में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता जी, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। और हमारे बीच में बांसुरी पहली बार इस क्षेत्र में आई हैं, उनकी माता जी इधर जरूर कई बार, आदरणीय मां सुषमा स्वराज जी तो इधर आती थी, लेकिन आज बांसुरी पहली बार आई है, इसलिए जोरदार ताली बनती है आप सब लोगों। हमारे बीच में हमारे दिल्ली के पूर्व सांसद और एक ऐसे नेता, दिल्ली की नब्ज जिनके उंगलियों पे होती है, ऐसे भाई रमेश बिधूड़ी जी का भी जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। हमारे विधायक अजय महावर जी, जिनके कार्यक्रम में हम शरीक होने के कारण थोड़ा सा देर भी हुआ हमको पहुंचने में, लेकिन वो भी बहुत सुंदर कार्यक्रम था, मुझे याद नहीं था। अनिल वाजपेयी जी भी आ गए, इनका भी ताली बजा देना स्वागत। वीरेंद्र भाई, आपको मैं बताऊं, आज हम लोग, क्योंकि आप तो आजकल तूफानी दौरे पे हो, रात में डिसीजन करते हो कल सभा करनी है, और सभा हो जाती है। ऐसी सभा होती है, जो लोग जनता की अदालत कर रहे हैं वहां की फोटो मंगवा के देख लो, जितने दूर में आप बैठे हो उसके आधे में भी वहां लोग बैठे हुए नहीं है। नाम है जनता की अदालत, लेकिन जनता गायब है, क्योंकि जनता अब उनके साथ नहीं है, जो ये विश्वास करते हैं कि हम सिर्फ ड्रामा करके सरकार में रह सकते हैं, काम करने की जरूरत नहीं है। अब दिल्ली की जनता ऐसे ड्रामाबाजों के पास
नहीं है। लगातार फोटो आ रही है, सोशल मीडिया पे जाइएगा, हमारे प्रवीण शंकर कपूर जी भेज भी रहे हैं, उनका धन्यवाद करता हूं मैं। लेकिन यहां पे धन्यवाद में अजय महावर का भी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज उन्होंने एक बहुत बड़ा अंबेडकर चौपाल बनाया और उस अंबेडकर चौपाल के उद्घाटन पे कम से कम 800 लोग आए थे। इसलिए हमें थोड़ा उनके प्रेम में वीरेंद्र भाई देरी हुआ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उनका भी 800 की संख्या में एक गली में एक चौपाल में आना कितनी बड़ी बात है। हमारे मोहन सिंह बिष्ट जी निकल गए हैं, अनिल वाजपेयी जी बैठे हैं और इस जिले की जिलाध्यक्ष, पूरे दिल्ली में एक ही जिला के जिलाध्यक्ष एक बहन है, एक बेटी है, उसका नाम है पूनम चौहान। उसके लिए भी जोरदार तालियां स्वागत करें। वैसे जिलाध्यक्ष जी लोग बहुत आए हैं, मंच पे जो जो बैठे हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष एमसीडी के राजा इकबाल जी हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। दिनेश प्रताप जी इस जिले के प्रभारी हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उनका भी धन्यवाद। योगिता जी, तीनों जिलाध्यक्ष व्यवस्था में हैं और तीनों रात भर सुतल नहीं खसन, जागले बाड़ा सन। अबे ताली बजाओ ओकरे खातिर जी। हम रात में, मुझे 3:45 पे वीरेंद्र सचदेवा जी का फोन आता है, भाई जी सब तैयारी हो रही है। हमने कहा 5 मिनट में फोन करता हूं, जरा फोन रखिए भैया। फिर मैंने फोन लगाया ब्रजेश राय को। ब्रजेश राय को फोन लगाते ही तुरंत फोन उठ गया। हमने कहा कि अरे जाग रहे हो क्या तुम लोग? बोले भैया काम ऐसा देते हो कि सोने का समय ही नहीं है। तो ब्रजेश 3:46 पे जाग रहे थे। सवेरे पता चला वो रात भर सोया नहीं है और न तो उसके जिलाध्यक्ष सोए हैं, न तो इस कार्य में लगे हुए आयोजक सोए हैं। उनके लिए जोरदार तालियां बजना चाहिए। दिल्ली में सब कोई बिजी है ना भाई, सबका काम है। इधर ये मुकुंदपुर है, गुलाब सिंह राठौर को फोन कर रहा हूं, अनिल त्यागी को फोन कर रहा हूं, रामकृष्ण बंसीवाल को फोन कर रहा हूं, सब जागे मिल रहे हैं। तब मैं आप सबको मंच पे बैठे प्रत्येक व्यक्ति को, अब सबके नाम में नहीं जाते हैं दीदी, बहुत टाइम हो जाएगा, मान लेते हो ना। हमारे सभी मंचासीन लोगों के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए, उनका भी धन्यवाद है। और जो लोग सामने बैठे, सागर त्यागी भी यहां बैठे, अभी मेरा ध्यान पीछे गया, अभी आए हो ना मंच पे? हम मंच पे ये सोचता है ऐसा ना बोल दो मंच से भैया कि मेरा एब्सेंट लग जाए। देखो भैया, ये जो सामने बैठी हुई, हम पीछे से आ रहे थे और पीछे जिससे जिससे मेरी नजर मिल रही थी, वास्तव में धन्यवाद का भाव था जो नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचना चाहिए। वीरेंद्र भाई, बहुत सारे धन्यवाद हम करते हैं, कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं जब यहां आ रहा था तो प्रत्येक व्यक्ति उसके चेहरे से धन्यवाद दिख रहा था। लेकिन मैं आज थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं कि यह समस्या कब शुरू हुई थी। यह समस्या डीडीए के एनओसी की नहीं थी। वो तो ठीक है कि हमने उसको पूरा उसका सिस्टम ही बदल दिया, नोटिफिकेशन नया निकाल दिया, अब इसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप याद रखिए, हमें चुनाव से लगभग 6 महीना पहले पहली बार महिलाओं के ग्रुप ने, यही मैं आया था, यहां हमारे सब मंडल अध्यक्ष बैठे हैं बुराड़ी के, और करीब 100-150 महिलाओं ने हमें घेरा। तो अक्सर क्या होता है कि सांसद वगैरह घिरते हैं तो कार्यकर्ता सोचता है कि दूसरे रास्ते से निकाल दें, झूठे सांसद जी फंसेंगे। मैंने पूछा, नहीं बताओ कारण क्या है, क्यों खड़े हैं? बोले उनका मीटर नहीं लग रहा है। मैं उनके पास गया, मैंने कहा मीटर क्यों नहीं लग रहा है आपका? बोले कि वो डीडीए का कि एनओसी मांग रही है। तो मैंने कहा आपका घर कितना पुराना है? उन्होंने कहा 6 साल।
हमने कहा 6 साल से मीटर नहीं लगा। बोली नहीं। तो हमने कहा 6 साल बाद याद आया कि मीटर लगाना है। आप समझ रहे हैं ना? 6 साल तक वो चल रहा था, उसके पास कनेक्शन। किसका कनेक्शन चल रहा था जानते हैं? ये कनेक्शन आम आदमी पार्टी के नेताओं का दिया हुआ चल रहा था। और उससे वसूल कितना किया जाता था? किसी से 15 रुपया प्रति यूनिट। हमारे ये बुराड़ी के हमारी जो लोकल मीडिया होती है, वेब मीडिया, सब लोग यहां हैं, सब लोग एक एक शब्द हमको बताते थे कि घर हो गया 6 साल पुराना, मीटर नहीं लगा, लेकिन 1 मीटर पे 500 कनेक्शन दिया हुआ है। 1 मीटर पे 500 कनेक्शन। और पैसा कितना लिया जाता है? 15 रुपया, 20 रुपया प्रति यूनिट। प्रवीण भाई, जब आप इसमें और हम चलेंगे ना तो हमको जो दर्द दिखेगा। मैंने कहा तो अचानक क्यों ये लोग आए हैं? बोला कि वो जिसने कनेक्शन दिया है वो अपना कनेक्शन वापस ले लिया। तब मुझे समझ में आया ये तो 2024 के चुनाव को देखते हुए एक बड़ी प्लानिंग के साथ, और इस प्लानिंग में जेल में बैठा हुआ अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे। इसमें शंका मत रखिएगा कहां से किया गया। क्योंकि मैंने एक दिन एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में लगभग 1000-1200 लोग आए। मैंने उनसे एक सवाल किया, वीरेंद्र भाई, मेरे भाई बहन, आप मेरे मीडिया के लोग, मैंने पूछा कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में मीटर नहीं लग रहा है लेकिन आपके बगल में मीटर लग गया? लगभग सभी लोगों ने हाथ उठाया कि हमारे बगल में लग गया, लेकिन हमको कहता है कि तुम्हारा मीटर नहीं लग सकता, डीडीए से एनओसी लाओ। मेरे साथ ये बिजली कंपनी का आदमी बैठा हुआ था। तब मैंने समझ लिया और उसी दिन मैंने कहा आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम ऐसे साजिश करने वालों की सारी साजिश तोड़ करके आपका मीटर लगाने का कार्य बिल्कुल निष्कंटक कर देंगे। और यही बात हमने वीरेंद्र भाई से कही, यही बात हमने एलजी महोदय से कही, और यही बात हमने देश के प्रधानमंत्री जी से कही। आज आप सभी लोगों को ये डीडीए की एनओसी का कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, दिल्ली के जितनी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है उसमें जो नई कॉलोनियां काटने वाले लोग अभी आगे योजना बना रहे हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आपकी जमीन की 10 गुना कीमत दिलाएंगे, लेकिन आप अभी बिना उसको लैंड पुलिंग में आए, कृपया उसमें नई कॉलोनी मत काटो। मेरी आपसे प्रार्थना है, आने वाली पीढ़ियां हमसे आपसे सवाल करेंगी, गली नहीं होगी, सड़क नहीं होगा, कम्युनिटी सेंटर नहीं होगा। ये अरविंद केजरीवाल यही चाहते हैं। इन लोगों की कोई योजना नहीं है। ये जनता की अदालत भी लगाएंगे तो ये वहां पे अपने ही लोगों को बिठाएंगे। इनकी हिम्मत नहीं है कि गली में चल करके बात कर ले। अभी कल का ड्रामा देखा है आप लोगों ने? ये लोग शिफ्ट हो रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी हमारे विजेंद्र गुप्ता जी की गाड़ी में शिफ्ट हो गई। देखा कि नहीं देखा? ये शिफ्ट हो रहे हैं। वो सीएम की कुर्सी छोड़ के विजेंद्र गुप्ता जी की गाड़ी में शिफ्ट हो गई। आज जो मुख्यमंत्री आवास में था वो सांसद के आवास में शिफ्ट हो गया है। अरविंद केजरीवाल इस समय सांसद के आवास में शिफ्ट हो रहे हैं। ये जो कहते थे ना कि हमें 2 कमरे का घर चाहिए, अब उनको कोठी से नीचे नींद नहीं आती है। वो सांसद के शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ, अभी जब 10-12 दिन पहले आतिशी जी का शपथ हो रहा था, तो शपथ के बाद एलजी साहब के साथ अरविंद केजरीवाल, आतिशी जी, सौरभ भारद्वाज, उनके सब विधायक मजे में बैठ के चाय का मजा ले रहे थे। तो मैं सोचा ये जो बस मार्शल वाले भैया बैठे हैं,
आप देखो, उस दिन मैं सोचा कि आतिशी शायद बस, और मैंने कहा भी, उस दिन भी मैंने सौरभ भारद्वाज के कान में कहा। सौरभ भारद्वाज उस दिन मुझे गेट तक छोड़ने भी आए। मैंने कहा, सौरभ जी, ये बस मार्शल वालों की समस्या का निदान करना चाहिए। ये जो इतने लोग सड़कों पे हैं, सिविल डिफेंस के लोग, इन सब लोगों की समस्या का निदान करो। उन्होंने कहा, जी जी भाई साहब, जी जी भाई साहब, जी जी भाई साहब। अगर कल ये विजेंद्र गुप्ता जी की गाड़ी में बैठ सकते थे, क्या वो उसी दिन एलजी आवास पे धरने पे नहीं बैठ सकते थे मेरे भाई बहन? अगर इनकी नीयत होती तो वही एलजी साहब के साथ शपथ के ठीक बाद बात कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? ये लोगों को काम नहीं करना, इनको किसी ने मंत्र दे दिया है कि आप काम करने से दिल्ली की सत्ता में नहीं रहोगे, आप ड्रामा करने से बनोगे। तब मैं आज आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, देखो मेरे भैया, 26 साल हो गए दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं है। आपने सांसद हम लोगों को लगातार तीसरी बार बनाया है। आपने लगातार नरेंद्र मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, इसके लिए हम आपका हाथ जोड़ करके धन्यवाद करते हैं। लेकिन मेरे भाई बहन, आज आपको इस बात का विचार करिए। आज हमारे अध्यक्ष ने यहां से कहा कि पहली कैबिनेट में ये, पहली कैबिनेट में ये। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, 5 साल जब बीजेपी की सरकार रह जाएगी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते किसी गली की कोई ऐसी समस्या नहीं होगी जिस पे आपको चिंता करना पड़े। ऐसी दिल्ली बना करके देंगे। इसलिए मेरे भाई बहन, आप सब अपने जगह पे खड़े होकर के, सभी लोग अपनी अपनी जगह खड़े होइए। और मैं चाहता हूं दिल्ली के एलजी महोदय को, देश के प्रधानमंत्री जी को और मेरे भाई वीरेंद्र सचदेवा जी के लिए भी जोरदार तालियां बजा करके इनका सम्मान करना चाहिए। और हमें कहना चाहिए कि वीरेंद्र सचदेवा को जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जी को जय श्री राम, और एलजी महोदय को भी जय श्री राम। दोनों हाथ उठा के बोलिए, भारत माता की। आप एक लाइन बोलिए, दिल्ली की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। दिल्ली की रक्षा कौन करेगा? ये समस्या कौन हरेगा? भारत माता की। इतनी कड़ी धूप में आप लोग यहाँ बैठे हैं और हम यहाँ आए किस लिए हैं? धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मोदी जी। तो मोदी जी को जय श्री राम कहने का वक्त आ गया है। तो मोदी जी को, मोदी जी को, मोदी जी को। ये पीछे वाले देखो, सारे भाई बहन मेरे बैठे हैं, जब तक हाथ नहीं उठाएगा ऐसे ही चलेगा। मोदी जी को, मोदी जी को, मोदी जी को धन्यवाद भाई, धन्यवाद, धन्यवाद भाई, धन्यवाद, धन्यवाद भाई, धन्यवाद, धन्यवाद भाई, धन्यवाद, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारी राष्ट्रीय मंत्री और हमारी सह प्रभारी आदरणीय दीदी अलका गुर्जर जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्रीमान विजेंद्र गुप्ता जी, हमारे सभी यशस्वी सांसद आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी, भाई योगेंद्र चंदोलिया जी, श्री प्रवीण खंडेलवाल जी, बहन बांसुरी स्वराज जी, हमारे बड़े भाई और पूर्व सांसद श्रीमान रमेश विधोड़ी जी, अजय महावर जी,
हमारे नेता प्रतिपक्ष निगम के राजा इकबाल सिंह जी और उपनेता जय भगवान जी, मंच पर उपस्थित हमारे बाकी सम्मानित साथीगण, हमारे मोर्चों के अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी, जिलों के अध्यक्ष, और लगातार इस छोटे नोटिस पे जिन हमारे 4-5 साथियों ने ये व्यवस्था संभाली है, दिनेश प्रताप सिंह जी, ब्रजेश राय जी, किशन शर्मा जी, लता गुप्ता जी, अमित और उपस्थित सभी कार्यकर्ता साथियों। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमको क्या करना है। विस्तार में अभी हमारे सभी साथियों ने आपको बताया। म्यूटेशन का विषय कोई एक दिन का विषय नहीं था। मेरे गांव देहात के भाई बहन, लाखों किसान भाई अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, अपना हक मांग रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार उस पर डाका डाल रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी और दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं हम कि उन्होंने उन गांव देहात के किसानों की बात सुनी और वो जो वर्षों से लंबी मांग थी कि मेरी वसीयत मेरे बच्चे के नाम हो, उस मांग को पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया, माननीय उपराज्यपाल जी ने किया। और इसी तरह से अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, अर्बनाइज्ड विलेज, लोग अपना मकान बना रहे हैं और बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि सबको लक्ष्मी दर्शन करना है। आरोप लगाते हैं कि जाइए 25,000 रुपये लेकर आइए, 50,000 रुपये लेकर आइए, तब आपको हम एनओसी दिलवाएंगे। और वो सारा गुंडागर्दी का रैकेट कौन चला रहा था? ये आम आदमी पार्टी के गुंडे विधायक, जो उसमें अपनी कमीशन और दलाली खाते थे। इसी बुराड़ी के अंदर 70,000 से ज्यादा लोग परेशान थे इस काम के लिए, इसी बुराड़ी के अंदर। और मनोज तिवारी जी बार बार हमसे एक ही बात कहते थे, हम एलजी साहब के पास गए, ऊपर भी गए, एक ही बात कहते थे कि किसी तरह से इसका समाधान निकालिए, मेरे बुराड़ी के भाई बहन परेशान हो रहे हैं। और मुझे खुशी है इस बात की है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व और माननीय उपराज्यपाल जी ने इसका फैसला लिया और गरीब और मजदूर आदमी की जो हक की लड़ाई थी वो जीतने में हम कामयाब हुए। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है और मैं सब जगह कहता हूं, इस दिल्ली का दर्द वो समझेगा जो दिल्ली को दिल से जिएगा। जो इस दिल्ली का दर्द दिल से समझेगा वो दिल्ली वालों की समस्या हल करेगा। अरविंद केजरीवाल जैसा लुटेरा हल नहीं कर सकता। ये बैठे मेरे मार्शल भाई, बीच में बैठे हैं, कल एलजी साहब से मिलकर आए हैं ये, जिसके लिए पूरा ड्रामा कल दिल्ली की खड़ाऊ मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना ने रचा था। हम सब ने देखा वो ड्रामा क्या था। उनको इन मार्शलों के रोजगार से कोई मतलब नहीं था। हम एक ही सवाल पूछ रहे हैं, ये 10,000 मार्शल को निकालने का ऑर्डर किसने पास किया था? अरविंद केजरीवाल जवाब देते हैं। एक भी मंत्री, एक भी विधायक नहीं बोलता, गूंगे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस जिस पे इनको टर्मिनेट करने का जो लेटर है उस पे उनके वो भ्रष्टाचारी पापा ने साइन किए हुए हैं, वो साइन है अरविंद केजरीवाल के। अक्टूबर में वो साइन किया हुआ, 11 अक्टूबर को वो चिट्ठी निकली है। लेकिन अपने 2023 के, लेकिन अपने भ्रष्टाचारी पापा को बचाने के लिए सारे कूद रहे हैं। शराब की दलाली करने वाला आदमी, शराब का व्यापार करने वाला आदमी, शराब की दलाली में कमीशन खाने वाला आदमी अरविंद केजरीवाल शीश महल छोड़ने का नाटक करता है। सही कहा विजेंद्र गुप्ता जी ने कि शीश महल अभी खाली नहीं किया है, क्योंकि शीश महल की चाबी अभी भी कलयुगी माता सुनीता के हाथ में है, वापस नहीं आई है अभी। वो जो 2 ऑटो निकले हैं वो तो ड्रामा है। शराब की दलाली करते करते 150 करोड़ के शीश महल में कैसे पहुंचे अरविंद केजरीवाल? जवाब दे जनता को। दिल्ली का कोई एक विभाग ऐसा नहीं है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने लूटने का काम नहीं किया हो। ये 10,000 मार्शल की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। एक भाई मेरा चिट्ठी देके गया मुझे अभी
कि हम 4300 जो होमगार्ड के भाई हैं हमारी भी चिंता कर लो। और मैं यहां से कह रहा हूं, मुझे नहीं पता वो कौन देकर गया है, विनोद कुमार नाम है। जैसे इनकी लड़ाई जीत के आए, तुम्हारी भी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ही लड़ेगी और कोई नहीं लड़ेगा। चाहे वो 10,000 मार्शल हो, चाहे 4300 होमगार्ड हो, चाहे 16,000 गेस्ट टीचर हो, या स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले मेरे अस्थायी टेक्निकल कर्मचारी हो, उन सबको पक्का करने का कोई काम अगर करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मैं वादा कर रहा हूं आपसे। इस 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ दिल्ली को ठगने का काम किया, सिर्फ लूटने का काम किया है। बांसुरी बहन बता रही थी बिजली के बिल के बारे में, 1% पीपीएसी चार्ज, 1% 2013 से शुरू होता है, आज 45% तक ले गए। आपका 100 रुपए का बिल आता है, उसमें 56 रुपए सिर्फ टैक्स दे रहे हैं, 44 रुपए की बिजली खपत करते हैं, लेते आपसे 100 रुपए हैं। यह है अरविंद केजरीवाल का बिजली का फार्मूला। ये कमबख्त कहते हैं कि हम पानी फ्री दे रहे हैं, पानी पीने को नहीं मिलता। लोगों ने पानी के लिए हत्याएं की हैं। हाँ, दिल्ली में डूब मरने के लिए पानी है, 50 लोग इसलिए डूब के मर गए क्योंकि तुमने सीवर और नालों की सफाई नहीं की। उसके जिम्मेदार, उनकी हत्या के जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल, तुम और तुम्हारी सरकार है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की रिपोर्ट आई है, आज 1.25 महीना हो गया। दावे के साथ कह रहा हूं, आतिशी मार लेना, फाइल को दबा के बैठी हो तुम। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की रिपोर्ट बता रही है कि दिल्ली का 25% से ज्यादा पानी खारा है। आज जो लोगों को पेट की बीमारी है, आज जो लोगों को डायरिया है, जिन लोगों के घुटने और कंधों में दर्द होता है, जिनके दांत टूट रहे हैं समय से पहले, वो सब उस पानी के कारण है जो ये दिल्ली की सरकार आपको पिला रही है। ये है दिल्ली की हकीकत। वो रिपोर्ट कहती है कि आरओ से साफ करने के बाद भी वो पानी पीने लायक नहीं है। आज मेरी झुग्गी झोपड़ी का हर भाई बहन 25-25 रुपए में जार खरीदने को मजबूर है। कहां गया फ्री पानी? आज दिल्ली की जनता को मैं यह आश्वस्त कर रहा हूं, पहला जो कैबिनेट निर्णय होगा, दिल्ली में बिजली भी मिलेगी, साफ पानी भी मिलेगा, मकान भी मिलेगा, झुग्गी वालों को इंसाफ भी मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगी, स्वास्थ्य भी मिलेगा। वो हर चीज मिलेगी जिसके दिल्ली वाले हकदार हैं। सही कहा रमेश जी ने, कोई योजना बंद नहीं हो रही। उस योजना को आगे और सुंदर करके कैसे बढ़ाना है, यह काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। लिख लीजिए आप, मैं कह रहा हूं आपसे, एक झुग्गी नहीं टूटने देंगे हम, बता रहा हूं मैं आपको। आज ड्यूसी वाले जाते हैं और मनीष सिसोदिया नाटक करने पहुंच जाता है। किसका है ड्यूसी विभाग जी? अरविंद केजरीवाल तुम्हारा है। किसका है जल बोर्ड? अरविंद केजरीवाल तुम्हारा है। किसका है सीवर विभाग? अरविंद केजरीवाल तुम्हारा है। किसका है शिक्षा विभाग? किसका है स्वास्थ्य विभाग? ये सब विभाग अरविंद केजरीवाल तुम्हारे हैं, जिसके भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली की जनता परेशान हो रही है। लूटने का काम कर रहे हो तुम दिल्ली को। इस दिल्ली को एक ऐसा विजन चाहिए जहां दिल्ली स्वस्थ हो, दिल्ली खुशहाल हो, दिल्ली के चेहरे के लोगों पे मुस्कुराहट हो, दिल्ली के लोग चैन की सांस ले सकें। आज विश्व की सर्वाधिक पॉल्यूटेड राजधानी दिल्ली है तो अरविंद केजरीवाल तुम्हारे नकारेपन की वजह से है। आज मां यमुना की जो हालत है देख के तरस आता है। क्यों? क्योंकि तुमने चोरी की, तुमने करोड़ों रुपए यमुना की सफाई पे खाए। तुम कहते हो जनता की अदालत। मैंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा तुमने इसलिए दिया है क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमने चोरी की है, भ्रष्टाचार किया और सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारे हाथ पैर बांध दिए और नया शगुफा छोड़ा है कि जनता मुझे दोबारा चुनेगी तो मैं चुन के मुख्यमंत्री बन के आऊंगा। मैं गारंटी देता हूं अरविंद केजरीवाल, ये दिल्ली की जनता इतनी समझदार है, तेरा बोरिया बिस्तर उसी दिन बांध देगी। और मैं फिर भी कहता हूं चलो बुरे से बुरा तो जीत भी गया, आएगा कैसे? सुप्रीम कोर्ट की बंदिशें क्या खत्म हो जाएंगी? सुप्रीम कोर्ट ने जो पाबंदी लगाई है कि तू फाइल नहीं देखेगा, ऑफिस नहीं आएगा, वो खत्म हो जाएंगी क्या? जब तक चुनाव आएंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मुझे वो स्लेट पे दीवार पे लिखा हुआ दिखाई देता है। लालू यादव को बेल मिली, अतीक अहमद को बेल मिली, शहाबुद्दीन को बेल मिली, अरविंद केजरीवाल को भी बेल मिली है, लेकिन अंततः इसको जाना तिहाड़ में है क्योंकि सजा अभी बाकी है।
सजा अभी बाकी है। 177 दिन रहकर आया ये, और वो भ्रष्टाचारी जो अपने आप को लक्ष्मण कहता है वो 17 महीने रह के आया है। और इनके घर जाके देखिए, मैं मीडिया से कह रहा हूं, दोनों ने एक एक बैग अपना पैक करके रखा हुआ कि पता नहीं कब जाना पड़े। पता उन्हें भी है कि उनको जाना है। और दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, वो जानती है हमें क्या करना है। 15 साल कांग्रेस ने लूटा, 10 साल अरविंद केजरीवाल ने लूटा, अब दिल्ली की जनता निजात चाहती है भ्रष्टाचार से। दिल्ली की जनता निजात चाहती है उस सरकार से जो उनको पल पल मरने के लिए मार रही है। एक बिजली का बिल दिखा दीजिए मुझे, एक बिजली का बिल जो बढ़ा हुआ नहीं आ रहा हो। मैं चुनौती दे रहा हूं अरविंद केजरीवाल। पीपीएसी मैंने आपको बताया, डेफिसिट चार्जेस वो लगाते हैं, लोड चार्जेस वो लगाते हैं, पेंशन चार्जेस वो लगाते हैं, और एक जो चार्जेस अभी जानकारी मुझे भी बाद में मिली, रेगुलेटरी चार्जेस के नाम पे 8% टैक्स वो भी लिया जा रहा है, हर बिल से लिया जा रहा है। 2013 में अपीलेट कोर्ट का ऑर्डर है कि आप नहीं ले सकते, उसके बावजूद ये ले रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचारी लुटेरे आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। अब तय आपको करना है कि आपका धैर्य कब जवाब देगा। अब वक्त आ गया है इनको जूते मार के भगाने का। क्या करने का? क्या करने का? क्या करने का? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संस्कारित है, मुझे मालूम है, लेकिन अगर दुश्मन को जवाब देने, आज हम बुराड़ी की धरती पर खड़े हैं। बांसुरी बहन बता रही थी, इंद्रप्रस्थ, इस बुराड़ी का रिश्ता महाराणा छत्रपति शिवाजी महाराज से भी है। इस बुराड़ी का रिश्ता छत्रपति शिवाजी महाराज से भी है। और यहां से आज जो कार्यकर्ता जाएगा वो अपने अपने इलाके में उस लड़ाई को लेकर जाएगा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने लड़नी है, और इस अहंकारी सरकार को उतार के बाहर फेंकना है। आज हम सिर्फ धन्यवाद मोदी कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की लड़ाई बहुत बड़ी है। प्रवीण खंडेलवाल बैठे, हमारे व्यापारी नेता हैं। हमें इंडस्ट्रियल एरिया को फ्री होल्ड भी करना है, व्यापारियों के लिए भी सुविधाएं इकट्ठी करनी है। दिल्ली के हर वर्ग को हमने यहाँ छूना है, उसके दिल से उसके लिए काम करना है। और आज से इस रैली के बाद मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, और आप सबसे भी अपील करता हूँ कि ये विश्वास आपके अंदर भी होना चाहिए। मुझे ये विश्वास है, मेरी ईश्वर पे आस्था, मुझे सामने लिखा हुआ दिखाई देता है कि आप में से कोई एक दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है तो दोनों हाथ उठा के कुर्सी से खड़े होकर एक बार जरा जय श्री राम लगा दो। सबने खड़े होके बोले जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैंने मनोज भाई को रोका था कि आप आखिर में बोलना, क्योंकि सांसद हो, इस क्षेत्र के हो। और मैंने ये भी निवेदन किया था कि ये जो मेरे भाई बहन धूप में बैठे हैं, इनको जब धन्यवाद करने आओ तो थोड़ा सा गुनगुना भी देना। तो मनोज भाई के लिए तालियां बजा दो, जरा एक बार उनका स्वागत कर लो। आइए मनोज जी।